KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मारवाड़ के इतिहास में पार्ट 18 में आज हम अध्ययन करेंगे जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। तख्त सिंह में सबसे पहले इनका कार्यकाल था 1843 से लेके और 1873 तक। ठीक, सबसे पहले जो इनके पिता थे सन्यासी राजा मानसिंह, तो उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? संतान की थी। उनके एक ही बेटा पैदा हुआ था जिनका नाम था छत्र सिंह। कौन सा सिंह? और छत्र सिंह उन्होंने पहले ही राजा बनाया था, तो वो भी मर गया था। तभी तो बाबा जी बन गया था। ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। और जब इनकी मृत्यु हुई तो बड़ा तख्त खाली हो गया। रिश्तेदारों को ढूंढा, कोई कुछ नहीं मिला। तो इनके महाराजा अजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने। महाराजा अजीत सिंह 1708 से 24 तक जो राजा बनते हैं। अजीत सिंह के काफ़ी पुत्र थे। उनमें मैंने दो का इतिहास तो आपको बता दिया था। एक तो ये जो अभय सिंह, जो उनके बाद तख्त पे बैठे। अभय सिंह का कार्यकाल 24 से 49 था। और दूसरा था बख्त सिंह, वो 51 से 52 था। ठीक, इनके अलावा और भी भाई थे, तो वो भाग के कहीं और जगह चले गए थे। तो और भाइयों ने जाके ईडर पर अधिकार कर लिया था। ईडर पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात। तो ईडर में अहमदनगर। तो ये ईडर के अहमदनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ईडर के अहमदनगर। अहमदनगर इसकी राजधानी थी। के राजा थे किशन सिंह के पुत्र थे। अजीत सिंह के वंशज ही थे एक तरह से मान लो। और किसने गोद लिया? मान सिंह ने गोद लिया। क्या इनकी मृत्यु के बाद में उन्हें बुलाया और बुला के इन्हें राजा बनाया। ठीक, कंपनी ने जो कुछ किया, सारा कार्य किया कंपनी ने। सारा कार्य कौन कर रही थी? कंपनी। तो कंपनी में देखो करने वाला कौन था? क्योंकि लास्ट के टाइम में जब मान सिंह बड़े विकृत हो गए थे, एकदम संत सन्यासी बन गए थे, तो उन्होंने जॉन लुडलो का नाम सुना होगा। पीए कौन था? जॉन लुडलो। तो सारा कार्य किसने किया? जॉन लुडलो ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जोधपुर के किस शासक के राज्य तिलक के दौरान जॉन लुडलो, पीए जॉन लुडलो उपस्थित था? उपस्थित ना कह के तो आप ये कह दो पूरा कार्य करने वाला जॉन लुडलो था, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात समझा रहे? उसको लाना, कागज पानड़े बनाना, फिर दिखाना कि ये इसी का था, बेसिंग का, इनके परदादा का यही था। तो फिर इनको गोद दिया और गोद दे के इनको राजा बना दिया। ठीक, पहली चीज़ तो इनकी व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मैं दे रहा हूँ। दूसरा फिर इनका राजनीतिक जीवन अपन देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन में जब ये राजा बन जाते हैं तो सबसे पहली चीज़, इनके सामंतों के साथ इनका व्यवहार थोड़ा जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामंत इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कोई बाहर का आदमी आके राजा बने। मानते हो नहीं मानते हो? तो ईडर का आदमी था, हालांकि था इनका वंशज, लेकिन बहुत पुराना वंशज था। तो वो तो ये चाहते हैं कि भाई अपने बच्चे बन जाए। तो इन्होंने इनकी नीतियों से गुल्लर, आसोप, बिठोड़ा आदि के जागीरदार इनसे नाराज हो गए। आदि के जागीरदार इनसे क्या हो गए? नाराज। तो चलो ठीक है साहब, आप नाराज हो रहे हो तो नाराज हो जाओ, हमारे को क्या लेना है। लेकिन इन्होंने सबसे जो पहला काम किया वो नाथों का विद्रोह दबाया। नाथ बड़े तांडव मचा के रख रखे थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा इनके पिता के समय, मान सिंह के समय सन्यासी राजा। तो इन्होंने नाथों का विद्रोह शांत किया। किसका विद्रोह शांत किया? नाथों का विद्रोह शांत करने वाला शासक। आगे देखो, अब साहब इनके समय 1857 की क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? ये याद रखना। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक, किसका शासक था? जोधपुर का शासक। और इन्होंने क्या किया?
इन्होंने 4 अंग्रेज महिलाओं को सूरसागर के महल में शरण दी। 4 अंग्रेज महिलाओं को सूरसागर के महलों में शरण दी थी इन्होंने। और सबसे ज्यादा जो क्रांति से इंपैक्ट हुआ था वो जोधपुरी हुआ था। कौन हुआ था? तो इसलिए इसको अपन पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके समय पहली जो क्रांति की थी 1857 की क्रांति का उद्गम जो राजस्थान में फूटा था वो एरिनपुर छावनी से हुआ था। कहां से हुआ था? एरिनपुर छावनी राजस्थान का पहला विद्रोह हुआ। और ये पहला विद्रोह ना केवल अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, लास्ट में जाके इसके विरोध भी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि औवा का एक ठाकुर था जिसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कौन सा चंपावत? तो ये एरिनपुर छावनी के सैनिक लूट लाट के जा रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कड़े जा रहे थे कि जी दिल्ली में जाएंगे। क्यों जा रहे हो? कि जो उसको पाड़ेंगे। अरे कि जी बांध पाच पाड़ लीजिए इंडिया, अपना जोधपुर में बैठे जी अन पाड़ दे थे पहले। तो जोधपुर का पीए था मैकमॉन्सन। कौन सा मैनसन? मैकमॉन्सन की हत्या करते हैं ये। तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने विद्रोह किया था। औवा के ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह चंपावत। और सैनिकों का नेतृत्व किया। और जब सैनिकों का नेतृत्व किया तो इन्होंने अपनी सेना भेजी। और सेना भेजी तो एक युद्ध इन्होंने लड़ा था, बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा ठोड़ा का? बिठोड़ा। यह हालांकि अपन वहां देखेंगे 1857 क्रांति तब भी देख लेंगे। बिठोड़ा का युद्ध। और बिठोड़ा के युद्ध में ये याद रखना, इनका जो जोधपुर का किलेदार था ओनाड सिंह पंवार, वो मारा गया था। बहुत जबरदस्त बात है, ओनाड सिंह पंवार मारा गया था। ओनाड सिंह पंवार व राजमल जैसे योद्धा मारे गए। जैसे योद्धा खेत रहे और युद्ध हारे। युद्ध क्या कर गया? हारे। ये इस 1857 की क्रांति। अब बाद में इन्होंने मैकमॉन्सन की हत्या कर दी थी। कुशाल सिंह चंपावत ने किसकी हत्या कर दी थी? मैकमॉन्सन, पीए मैकमॉन्सन की हत्या कर किले पर सर टांका। किले पर सर टांका। ठीक है। तो ये तो 1857 की क्रांति। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों की 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा साथ दिया। अंग्रेज बाद में बहुत खुश हुए। और युद्ध के बाद में 1866 में अंग्रेजों ने बड़े खुश हुए, बोले यार तुम हमारे साथ कर रहे हो। 1861 में सॉरी। तो अंग्रेजों ने इन्हें 17 तोपों की सलामी दी। यहां अंग्रेजों ने लिख लेना, अंग्रेजों ने इन्हें 17 तोपों की और GCSE की उपाधि दी। ये चीज आपको याद रखना, 17 तोपों की। इसके बाद में अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के संबंध अच्छे हो गए। तो 1866 में इन्होंने क्या किया कि बोला ये काम अच्छा है, अब अपन ये कर देते हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी। तो जोधपुर से रेलवे लाइन बिछाई तो निःशुल्क कर दिया रेलवे को। रेलवे लाइन को चुंगीकर से निःशुल्क किया। रेलवे लाइन की चुंगीकर को क्या किया? निःशुल्क किया। इनके बारे में ये याद रखना क्योंकि अंग्रेजों से संबंध इनके अच्छे थे। और 1870 में इन्होंने अंग्रेजों से नमक संधि की। अंग्रेजों से कौन सी संधि की? नमक संधि। अब नमक संधि जानते हो क्या होती है? अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरे हिंदुस्तान में जो जो नमक की झीलें थी उन नमक की झीलों को अपने अंदर ले लिया।
राजस्थान जो माइनिंग था, माइनिंग को लिया और माइनिंग में उन्होंने नमक को भी ले लिया। अब नमक के लिए जोधपुर की बात की जाए तो वहाँ पे डीडवाना, पचपदरा, काफ़ी कावोद ऐसी झीलें पड़ती हैं बहुत प्रसिद्ध, जहाँ नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम ले लेते हैं, हम बना के आपको दे देंगे, जितना खर्चा आपका आता है उतने खर्चे में दे देंगे। बोला ठीक है। तो शुरू में तो अंग्रेजों ने बहुत कम कीमत पे दी, लेकिन बाद में धीरे 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 इतना महंगा हो गया, फिर बाद में जाके नमक विद्रोह किया था। नमक आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को, दांडी मार्च को नमक आंदोलन कहते हैं। ठीक है। तो ये महंगा हो गया था 1870 में, अंग्रेजों ने नमक संधि की। ठीक। अब क्या हुआ, 1870 में ही इन्होंने एक गवर्नर जनरल था जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। कौन सा मेयो? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में उपस्थित हुए। अजमेर दरबार में क्या हुए? उपस्थित हुए। लेकिन अब उनकी लड़ाई हो गई और ये दरबार को बीच में छोड़ के आ गए, क्योंकि ये अगला जो आयोजन करना चाह रहे थे वो उदयपुर में करना चाह रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, जोधपुर में करेंगे। तो लॉर्ड मेयो नहीं माना, तो ये दरबार को बीच में छोड़ के आ गए। तो उन्होंने दरबार का बहिष्कार किया। दरबार का क्या किया? बहिष्कार। इनके बारे में ये याद रखना। लास्ट में जाके इनकी तबीयत काफ़ी गिरती जाती है और ये अपने पुत्र को बुला लेते हैं, जसवंत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को। 72 में, 73 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो 70 के आसपास पहुंच गए अपने। तो 72 में इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो अपने पुत्र जसवंत सिंह को बुलाते हैं। जसवंत सिंह सेकंड वहाँ ईडर का ही राजा था। वो कहते हैं बेटा तू संभाल इसको, और पहले चार्ज दे देते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं और 1873 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1873 में क्या हो गई थी? मृत्यु। जब ये दरबार छोड़ के आ गए थे तो अंग्रेजों ने नाखुश होके इनके तोपों के सलामी 15 कर दी। कितनी कर दी थी? 15। नाराज होकर अंग्रेजों ने इसकी तोपों की सलामी। तोपों की सलामी जानते हो क्या? राजा होते हैं तो राजाओं को तोप खड़ी की जाती है एक, और फिर राजा यूं टन टन टन, और तोप 17 तोप एक साथ धड़ा 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 17 तोप एक साथ छोड़ी जाती है उसके सम्मान के लिए। आप देखते हो जब भारत का प्रेसिडेंट चलता है उसके दिन 26 जनवरी 15 अगस्त, तो देखते नहीं हो, उसको सलामी देते हैं, तोपों की सलामी देते हैं, हेलीकॉप्टर फूल वर्षा करते हैं। उस दिन प्रदर्शनी सीखा होता है। तो 1873 में इनकी मृत्यु होगी। अब देखो इनका साहित्यिक योगदान की बात करते हैं, सांस्कृतिक योगदान की बात देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या क्या सांस्कृतिक योगदान दिया। तो पहली चीज तो इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था जडेजा रानी प्रताप कुंवरी जी। जडेजा रानी प्रताप कुंवरी जी। अब देखो प्रताप कुंवरी जी इनकी माँ का, इनकी पिता की पत्नी भी थी। मानसिंह की पत्नी भी कौन थी? प्रताप कुंवरी जी। और इनकी पत्नी का भी क्या नाम था? प्रताप। तो सास बहू के दोनों के एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। उनकी जो किताब थी ज्ञान सागर, ज्ञान समुद्र, प्रेम सागर, प्रताप 25, याद आ गई? इनकी किताबें तो अलग थी और इसकी अलग है। इनकी याद रखना राम पदावली और दूसरी है हरिपद पदावली। हरिपद पदावली ये इसके दो। अच्छा, प्रताप कुंवरी रत्नावली एक ग्रंथ सागर है पूरा, वो भी प्रकाशित हो चुका है, वो भी काफी प्रसिद्ध रहा। ठीक। तो ये तो इसका एक व्यक्तिगत हुआ। ठीक। दूसरा और देख लो इसका सांस्कृतिक योगदान। दूसरा इसका क्या नाम था? इसका तख्त सिंह। तख्त सिंह ने देखो क्या क्या किया। तख्त सिंह ने एक तो जोधपुर किले में चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का नाम सुना है? तो चामुंडा माता का मंदिर ये बनाया था, चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है। इसका जीर्णोद्धार कराया इसने। एक तो ये चीज याद रखना। एक गुलाब सागर का नाम सुना है? बताओ गुलाब सागर का निर्माण किसने कराया था? गुलाब राय ने। राजस्थान की मारवाड़ की नूरजहां ने बनाया था, याद आ गया? तो गुलाब सागर पर इन्होंने राजमहल पर का निर्माण कराया। कौन से महल का निर्माण कराया? राजमहल। ठीक है। सूरसागर के महलों का निर्माण कराया, सूरसागर पर महलों का निर्माण।
इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि इनके पहले जो राजा थे, क्या नाम था? मानसिंह, सन्यासी राजा मानसिंह। तो मानसिंह का जो थड़ा बनाया था स्मृति उद्यान भी इन्होंने बनाया था मंडोर में। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। मानसिंह का थड़ा स्मृति में, स्मृति स्मारक, ठीक, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इन सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति में जो सबसे बड़ा योगदान था, इन्होंने कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आदेश दिए। तो राजस्थान में मतलब जोधपुर में कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आदेश देने वाला शासक कौन था? तक्षशिला। इन्होंने इतने कठोर आदेश दिए कि उन आदेशों को प्रत्येक जोधपुर में जितने भी किले थे उन किलों के मुख्य गेट पर लिखवा दिया, पत्थर पे लिखा के, जैसे पत्थर पे नहीं निकाले थे, ये मकान श्री श्री 1008 फलाना फलाना, पुत्र श्री फलाना फलाना का है, पत्नी श्री लिखाते हैं ना। तो उन्होंने किले के बाहर पत्थर पर, प्रत्येक किले पर, देखो यहाँ पे लिख लेना, इसको बीच में लिख लो चाहे, ना तो कोई विद्रोह यहीं लिख लेना। क्या नाम था इसका? कन्यावध। कन्यावध को रोकने के कठोर आदेश प्रत्येक किले के बाहर पत्थर पर खुदाकर खुदवाए। ये इनके बारे में याद रखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एक इसमें ये 2-3 चीजें और लिख लेना। कायलाना के महल, कायलाना के महल, दूसरा छैलबाग के महल, छैलबाग के महल, और एक तख्त सागर तालाब। तख्त यानी खुद के नाम पे एक रहता, तख्त सागर तालाब। ये इसकी सांस्कृतिक योगदान में एक आ जाता है। और इन्होंने 1872 में अपने पुत्र जसवंत सिंह को कार्य सौंप दिया था। 1872 में पुत्र किसको सौंप दिया था? अपने पुत्र जसवंत सिंह सेकंड को। किसको सौंप दिया था? जसवंत सिंह सेकंड को राजकार्य सौंपा। ये भी लिख लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट होगा। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भाई स्क्रीनशॉट।